हारता नहीं, मैं हारता नहीं, या तो मैं जीतता हूं या तो मैं सीखता हूं। यस दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और आपका इंग्लिश कोच, इंग्लिश मेंटर, और आज आया हूं जबरदस्त टेक्निक के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ आया हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर में कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कैसे क्या होगा। तो मैं 6 फॉर्म के साथ आया हूं। मेरा हर एक वीडियो, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, हर एक वीडियो 6 फॉर्म के साथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है 6 फॉर्म है, क्योंकि बच्चे 6 फॉर्म अगर सीख जाते हैं, स्ट्रक्चर जान जाते हैं, तो वो आगे उनका जो भी चैप्टर से वो आसानी से बन जाता है। खासकर हमारे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं वो इस पे फोकस करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट होता है क्या। जिस क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, गी है, मतलब वह जाएगा, वह खाएगा, मैं जाऊंगा, लास्ट में गा गे गी आ रहा है दोस्तों, तो उसको कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट को फोकस करोगे तो पास्ट फ्यूचर अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कंपैरिजन था। अब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट का मैंने बता रहा, अभी मैं ये प्रेजेंट का बता रहा हूं, देखना आप, तो शॉर्ट में बता रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर क्या होगा, V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो मैंने बोला था कंपैरिजन करने, चलो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट डाल दो। अब क्योंकि सर यहाँ V1 V5 है, तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ देखो गा गे गी का इंग्लिश होता है शैल विल, इसका गा गे गी का जो इंग्लिश होता है शैल विल होता है। तो शैल विल हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया यहाँ पे। अब मैंने क्या लिया, यहां से V1 ले लिया। अब आप कहोगे सर V5 कहां है, V5 क्यों नहीं है, पूछो, आप सवाल पूछ सकते हो कि V5 कहां है, कहां है V5 फ्रेंड्स। तो बहुत ही जबरदस्त टेक्निक, बहुत ही जबरदस्त मेथड बताने वाला हूं, बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो ये कोई जल्दी नहीं बताता है फ्रेंड्स, एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं। क्यों, आप लोग के पास भी ये क्वेश्चन हो रहा होगा, सर V5 कहां गया, V5 तो V1 तो लगा चुके हैं, V1 V5 क्यों नहीं है। तो मैं भी बता रहा हूं, चलो यहां पे देखो आप, सपोज दैट ये आप देखो सिंपली, मैं अभी एक सेकेंड आपको बता रहा हूं। थोड़ी देर के लिए भी वीडियो पॉज नहीं करेंगे या छोड़ के नहीं भागेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि भाई विल शैल, मतलब विल शैल के साथ V5 क्यों नहीं है। तो याद रखो बच्चे, सिंपली मैं बता रहा हूं कि विल या जो शैल जो होता है, अगर देखा जाए तो ये मॉडल वर्ब में भी आता है, विल शैल मॉडल वर्ब को भी कहते हैं। तो विल शैल जो है ना, अपने साथ हमेशा V1 लेता है, अपने साथ हमेशा V1 लेता है, V5 नहीं लेता है। याद रखो, हमेशा विल शैल हमेशा अपने साथ V1 लेता है, V5 नहीं लेता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि विल शैल की बात करें तो ये मॉडल, अगर देखा जाए तो ये मॉडल प्लस V1 होता है, ये फॉर्मूला है, मॉडल वर्ब प्लस V1। तो सिंपली विल और शैल के साथ V1 ही होगा, V5 नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, विल शैल है, प्लस V1 है, प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, अगर इसका निगेटिव बनाए तो क्या होगा, सब्जेक्ट वही है, विल शैल, सॉरी फॉर दैट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, अब निगेटिव है तो नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाएंगे, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या दिक्कत है। अब इंटरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव शैल विल पहले आ जाएगा, मतलब इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है विल शैल, ये हमारा पहले आ जाएगा। क्वेश्चन, शैल विल पहले हो जाएगा, शैल विल प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इंटरोगेटिव निगेटिव, शैल विल वही है, शैल विल वही है, सब्जेक्ट वही है, अब निगेटिव है ना, तो हमेशा मैं आपको बताता हूं, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे, ये दिमाग में रख लो आप, निगेटिव नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर WH क्वेश्चन बच्चे, WH क्वेश्चन का मतलब वाई रहे, वेन रहे, हाउ रहे, ये सारी चीजें। तो क्या है, वाई अगर आ गया तो वाई प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपको आसानी से याद हो चुकी होंगी। और अगर मैं देखूं, थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखूं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देखूं, तो आप देखो वह पटना जाएगा। अच्छा, ये जो ट्रांसलेशन है ये मैं आपके लिए बनाया हूं, आप इसे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे इसका क्या होगा, अभी के अभी, तुरंत अभी के अभी दोस्तों, वह पटना जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ। स्ट्रक्चर देखो, बनाओ, अभी के बनाओ, अभी अभी बनाओ, क्योंकि अभी मैं बनवा रहा हूं आपसे, तो अभी आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो स्ट्रक्चर जैसा है वैसा बना दो। तो हमारा वह है, सब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा। अब देखो
आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा लास्ट में देखेंगे क्या है, तो गागेगी है तो क्या हो जाएगा, शैल भी लेते, ही के साथ क्या लगता है, विल। अब क्या है, जाना का क्या हो जाएगा, गो, ही विल गो, जाना का गो हो जाता है, गो टू पटना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ही विल गो टू पटना, वह पटना नहीं जाएगा। बताओ, ही विल नॉट गो टू पटना, ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा, ही विल नॉट गो टू पटना। आप कहोगे सर शैल क्यों नहीं होगा, तो हमेशा याद रखेंगे बच्चे, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है, आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। मतलब ही, शी, इट और नेम के साथ, फिर से मैं बोल रहा हूं, ही, शी, इट और नेम के साथ विल लगता है। ठीक है, इसको मैं नोट कर दूंगा। अब यहां देखेंगे, वह पटना नहीं जाएगा, तो ही विल नॉट गो टू पटना। अब देखा, अब क्या हुआ, पटना जाएगा, यहाँ सबका सामने सामने मैंने लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, तो क्या हो जाएगा, क्या आ गया, तो क्या 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 हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या है आपका, वह है, ही है, तो क्या लगेगा, ही के साथ विल लगेगा, तो विल ही गो टू पटना। अब देखो विल ही, देखो विल लगा दो यहाँ पे, विल, फिर सब्जेक्ट ही है तो ही, नॉट है तो नॉट, फिर गो टू पटना। जैसा जैसा स्ट्रक्चर है वैसा वैसा आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे कि इसे आप कमेंट बॉक्स में आप अभी के अभी डालेंगे और मैं चेक करूंगा, और शायद गलती अगर हो जाए तो फिर से दोबारा मेरा जो अगला जो वीडियो आएगा वो ट्रांसलेशन बेस्ड ही होगा, हर एक टेंस का बेस्ड पे ट्रांसलेशन होगा, तो उसमें आपको काफी अच्छे से ट्रांसलेशन बनाना मैं सिखाऊंगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, इसे टेंशन नहीं लेना है, अभी स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। अब यहाँ देखो, वह पटना क्यों जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, देखो पकड़ना है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो वाई। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही है तो वाई, ही, वाई, विल, वाई, विल, देखो वाई है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, विल, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही, गो टू पटना। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा बच्चे। तो आई होप आप लोगों को ये सारा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा ट्रांसलेशन भी बनाएंगे, ट्रांसलेशन की बुक भी होगी आपके पास, तो आप बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, थैंक यू वेरी मच।